नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शनि महाराज की दोनों ही राशियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि भाई ग्रहों की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे नजर डालेंगे तो देखिएगा कि जो एक्वेरियस राशि है, कुंभ राशि, वहीं पे हमारा राहु और शनि दोनों ही गोचर कर रहे हैं। राहु यहाँ पे उसके को लॉर्ड बनते हैं, शनि वहाँ पे एक्वेरियस के खुद के लॉर्ड बनते हैं, लेकिन वो रेट्रोग्रेड होके एक्वेरियस में आए हैं, कुंभ राशि में आए हैं। तो उसका प्रभाव जो है वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, छूटे हुए काम जो है वो यहाँ पे अपना शनि पूरा करेंगे, ऐसी चीजें यहाँ पे होती है। और वैसे भी राहु से बहुत ज्यादा बलवान होते हैं शनि महाराज। तो यहाँ पे बहुत सारी डिलीवरीज जो है वो थोड़ी सी रुकी हुई थी, उसको यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कराने के लिए फिलहाल आए हुए हैं। कैसे क्या रहेगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले मंगल को देखें तो मंगल यहाँ पे फिलहाल मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि क्योंकि बुध की होती है, बुध और मंगल दोनों आपस में मित्र नहीं होते, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि मंगल जो है फिलहाल अपने दुश्मन की राशि के अंदर जो है गोचर कर रहे हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है थोड़ा सा मिश्रित आएगा, कभी वो अपने कारक भाव में आएंगे और कभी वो आपके पंचम भाव में चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके जो फल है, फल में थोड़े से चेंजेस आएंगे, लेकिन वो चेंजेस क्या कैसे होंगे, वो थोड़े से मिक्स से चेंजेस होंगे। उसके बाद अगर हम लोग अपने कर्क राशि पे ध्यान देते हैं तो कर्क राशि में अभी उच्च के जुपिटर बैठे हुए हैं, वहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, वहाँ पे बुध भी बैठे हुए हैं। बुध हालांकि यहाँ पे बुध आदित्य योग नाम का योग बना रहे हैं, लेकिन वो चंद्रमा की राशि में ये फिलहाल योग बना रहे हैं। तो वो थोड़ा सा देखने वाला होता है कि ये योग कैसा फलित होगा। तो उसके जो फ्लेवर है, फ्लेवर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट क्योंकि वो फिलहाल जुपिटर के साथ भी बैठे हैं, तो गुरु महाराज के साथ बैठने की वजह से उसकी जो नटखटपना जो होता है, क्योंकि बुध जो होता है वो उसको हम लोग बाल ग्रह कहते हैं, तो बाल ग्रह का जो नटखटपना होता है वो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर वहाँ पे वो करेंगे। कैसा करेंगे उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, वो उच्च की स्थिति में है, तो वो उनकी दृष्टि, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद अगर हम लोग केतु की बात करते हैं तो केतु फिलहाल लियो में ही गोचर कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से वो लियो में ही गोचर कर रहे हैं। बट वहाँ पे जो समय है 22 अगस्त के बाद बुध जो है वो उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो क्योंकि बुध जब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा बदलेगा। सूर्य भी 17 अगस्त के बाद वहाँ पे आपका जो लियो है वहाँ पे ट्रांजिट कर जाएंगे, तो स्व राशि के हो जाएंगे। हालांकि मकर लग्न के लिए वो अष्टमेश बनते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और एक्वेरियस के लिए वो एक घर पीछे चले आएंगे, तो फिर वहाँ पे वो सप्तमेश बन जाएंगे। तो सप्तमेश बन के जो उनका रिजल्ट है वो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र फिलहाल अपनी नीचस्थ स्थिति में है, वो नीच के हो गए हैं, और नीच के हुए हैं वो फिलहाल वर्गों में, कन्या राशि में। तो उसका भी रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जब शुक्र जो होते हैं जब वो उच्च के होते हैं तो अपार धन देने की उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन हालांकि जब वो नीच के भी होते हैं तो तब भी उनकी क्षमता होती है, क्योंकि जैसे कुछ कुछ प्रोफेशंस होते हैं उसके लिए आपको शुक्र नीच का ही चाहिए होता है। तो वहाँ पे उस लिहाजे से तो वो अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि भाई सूर्य उच्च का बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में सूर्य जब तक नीच का नहीं होगा तब तक आप बड़े मिनिस्टर नहीं बन पाते। तो कभी कभी ना ग्रह नीच के भी होते हैं तो बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। वो फिलहाल यहाँ पे काम करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन कैसे वो हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मकर लग्न के जातकों के लिए। तो जैसे आपको बताया कि आपके तीसरे भाव में जो गोचर कर रहे थे शनि, वो फिलहाल आपके द्वितीय भाव में आके रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो रेट्रोग्रेशन की वजह से उनके जो दृष्टि वाले भाव थे प्लस जो उनका अपना भाव है, जो उनकी अपनी राशियां हैं, आपकी द्वितीय भाव का जो मालिक बनता है एक्वेरियस, और आपका जो लग्न बनता है लग्नेश मकर, दोनों ही राशियों में उनका जो है प्रभाव वो पूरा पूरा पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई आपके लग्न के ऊपर आप कुछ ना कुछ ध्यान देना शुरू करेंगे। कई बार होता है कि आप अपने कर्म, अपने पराक्रम पे आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए थे पिछले कुछ समय से, जब शनि महाराज ऑलरेडी डायरेक्ट होके वहाँ पे आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे, तो वो अब थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि भाई अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि 27 जुलाई को ही वो रेट्रोग्रेड हुआ। तो उसका जो प्रभाव है वो 1 अगस्त से ही माना जाएगा कि थोड़ा थोड़ा सा आप नोटिस करना शुरू करेंगे। हालांकि जो बड़े ग्रह होते हैं वो जब रेट्रोग्रेड होते हैं या डायरेक्ट होते हैं तो उसका प्रभाव पिछले 10-15 दिन पहले से ही आना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे 1 अगस्त के बाद से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि आपका आलस थोड़ा सा यहाँ पे कम होता
होता हुआ नजर आएगा, आप थोड़ा सा काम करते हुए नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि ये जो आलस और काम की मैं बात कर रहा हूँ वो आप अपने लिए इसको समझे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लगन की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल दूसरे के लिए जो काम करते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है, आप अपना कितना ध्यान रखते हैं उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने ग्रूमिंग के बारे में यहाँ कुछ करते हुए नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा, अगर शनि महाराज आपकी पत्री में अच्छे हैं तो सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा काम करना शुरू करेंगे। वहाँ पे आपका जो वर्क है, वर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि आप वॉकिंग जॉगिंग जैसी चीज़ें भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो आपके छठे भाव में आए हुए हैं। तो वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि डेली एक्टिविटीज़ में आप थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। ये भी होगा क्योंकि फिलहाल जुपिटर, सूर्य और बुध तीनों ही आपके लग्न पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो अर्ली राइजर बनना यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने प्रोजेक्शन के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे कि भाई बहुत समय से हो रहा था कि लोग आपके बारे में इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं सुन रहे थे, तो यहाँ पे लोग आपके बारे में थोड़ा सा न्यूज़ सुनना शुरू करेंगे। वहाँ पे आप अपने बारे में भी लोगों को बताना शुरू करेंगे कि भाई मैं किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ। तो कुछ नया करते हुए लोग आपको देखेंगे, वहाँ पे आप बताओगे कि हाँ मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ। हालांकि ये जो कुछ नया शुरू होगा वो आपके बिजनेस में भी हो सकता है, वो आपकी जॉब में भी हो सकता है, क्योंकि मंगल फिलहाल आपकी जॉब के भाव में गोचर कर रहे हैं और वो उनका कारक भाव है। तो वहाँ पे आके जॉब के लिए तो कुछ स्थितियां अच्छी करते हुए नजर आएंगे, तो वही चीज आप यहाँ पे कम्युनिकेट करते हुए भी नजर आओगे। और क्योंकि फिलहाल आपका जो सप्तम भाव है वो काफी अच्छे तरीके से लोडेड है, तो अगर वो लोग जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं या किसी प्रकार से नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो भी आपके लग्न पे आ रहे हैं, आपके द्वितीय भाव पे उसका रिजल्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि धन के मामले में आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे। सिर्फ धन ही नहीं, एक कहते हैं ना कि हर इंसान का अपना एक पर्पस होता है, तो उस पर्पस को भी सर्व करने के लिए इंसान कुछ करता है। तो इसीलिए कई बार आप अपने बिजनेस वगैरह जैसी चीज़ों में भी यहाँ पे थोड़े से इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रकार से सेवा के अंदर भी संलग्न हो जाए, क्योंकि शनि जब लग्न में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि भाई सेवा भाव जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मंगल भी आपके छठे भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं सेवा भाव भी आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल दिखा रहा है कि जो शनि आपके लग्न पे आ रहा है उसका प्रभाव यहाँ पे कई तरीके से आपके ऊपर पड़ने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग शनि की बात करते हैं, वो आपके द्वितीय भाव में भी गोचर कर रहे हैं। तो जब द्वितीय में गोचर करेंगे तो द्वितीय से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ाएंगे। अगर किसी भी प्रकार से आप फैमिली बिजनेस के अंदर है तो उसके लिए अभी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि आपके रेट्रोग्रेड हुए हैं, राहु के साथ हुए हैं, तो मल्टीफोल्ड वहां पे वो प्रोग्रेस दिखा रहा है आपके फैमिली बिजनेस के लिए। उसके अलावा जो हमारा सप्तम भाव है, सप्तम भाव भी यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से एक्टिव है। जैसे आपको बताया सूर्य बुध दोनों वहाँ पे बुध आदित्य योग बना के बैठे हुए हैं, तो दिख रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड जो बुध की बुद्धि है वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। और सूर्य का जो अपना ज्ञान होता है, अपना डिसीजन मेकिंग होता है, सूर्य जो होता है वो फियरलेस होता है। तो कई बार इसी चक्कर में लोग उसको क्रूर ग्रह भी कहते हैं, लेकिन वो जो फियरलेसनेस होती है वो बड़ा अच्छा यहाँ पे आपको बिजनेस में ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे है। तो विजडम, ज्ञान, बुद्धि, जब तीनों चीजें एक बार आपके बिजनेस में आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो उसको सुधारते हुए वो तीनों ही प्लैनेट, और शनि और राहु को भी जोड़ ले तो पांचों ही प्लैनेट यहाँ पे आपको ये करते हुए नजर आएंगे। तो बिजनेस के लिहाज से ये अच्छा पीरियड है। लेकिन हाँ, शनि रेट्रोग्रेड होके सेकंड हाउस में आए हैं, तो दिखा रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत मील स्किप करना जैसे दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। आप ठंडा खाना शुरू करेंगे, वो दिक्कत भी यहाँ पे आ सकती है, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, वो चीज़ भी यहाँ पे शनि महाराज दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो शनि महाराज है उनकी तृतीय दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पे जा रहा है। तो यहाँ पे पंचम भाव क्योंकि हमारे संतान का भी होता है, तो आप अपने संतान के लिए कुछ करते हुए नजर आएंगे, वो भी दिख रहा है। क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो सेविंग्स का होता है, तो आप अपने संतान के लिए कुछ FD वगैरह कर दे, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। आप अपने संतान के लिए कोई नए टाइप का सेविंग्स शुरू करें, या उनको आप किसी प्रकार से नया ज्ञान देना शुरू करें, वो भी दिखाता है। क्योंकि सेकंड हाउस हमारे ज्ञान का भी होता है, ज्ञान का किसी भी प्रकार का जो एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन का हाउस ये कहा जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने जो किड्स हैं, किड्स के लिए कुछ एक्यूमुलेशन करते हुए आप यहाँ पे नजर आएंगे। प्लस इसी भाव से हम अपनी क्रिएटिविटी भी देखते हैं, तो राहु के साथ वहाँ पे आ रहे हैं, तो क्रिएटिविटी भी वो बढ़ती हुई दिख रही है कि किसी ना किसी प्रकार से टेक्नोलॉजी से जुड़ के, इंटरनेट से जुड़ के आप कुछ नई चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हो सकता है कि आप AI के अंदर थोड़ा सा काम करें। अगर आपका बिजनेस किसी भी हिसाब से IT से जुड़ा हुआ है तो उस IT के अंदर आप AI को इन्वॉल्व करेंगे, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा है, क्योंकि बुध और राहु दोनों ही AI जैसी चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो बिजनेस के अंदर
अंदर AI इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ऐसा कुछ करने की भी सोच रहे हैं तो आप उसमें आपके लिए वहाँ पे ग्रीन फ्लैग है, आप चाहे तो उसमें गो अहेड कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। फिर पंचम भाव से ही हम अपने सम्मान को भी देखते हैं, तो वहाँ पे आपका सम्मान बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, आपका स्टेटस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्लस कहीं ना कहीं नए प्रकार की साधना आप यहाँ पे शुरू करें वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा कोई नए प्रकार का मंत्र चैंटिंग वगैरह आप नया शुरू करेंगे वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मिला जुला के जो शनि का तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव आपके पंचम भाव पे पड़ रहा था उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर वहीं शनि की हम लोग बात करते हैं दसम दृष्टि की, 12, 11, 10, तो उनकी जो दसम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके ही 12वें भाव में। तो वो दिखा रहा था कि बहुत ही समय से अगर आप किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ों में जुड़े हुए थे, आइसोलेशन जैसी चीज़ों में जुड़े हुए थे, योग वगैरह कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि जो 12वां भाव है वहाँ पे हमारा कुंभ राशि बनती है, जो आपकी कुंभ राशि होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी नए प्रकार के ज्ञान को भी दिखाता है। क्योंकि जो 9th नंबर राशि है ना वो हमारे शास्त्र से जुड़ा हुआ होता है। तो विदेश से आप किसी प्रकार का शास्त्र सीखे वो भी यहाँ पे दिख रहा है, किसी फॉरेन लैंग्वेज को आप अडॉप्ट करें वो भी दिख रहा है। क्योंकि सेकंड जो हाउस होता है वो लैंग्वेज का भी होता है, राहु फॉरेन चीज़ों को दिखा रहा है, तो फॉरेन लैंग्वेज आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे वो भी यहाँ पे दिख रहा है। फॉरेन लैंड में आप जाए वो भी यहाँ पे दिख रहा है। प्लस अगर किसी प्रकार से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उसमें वृद्धि होगी वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो कॉर्पोरेट में जॉब के हिसाब से फिर वो थोड़ा सा अच्छा वहाँ पे दिख रहा है। और क्योंकि मंगल भी फिलहाल आपकी जॉब के भाव में ही आए हैं तो दिख रहा है कि अगर थोड़ा बहुत आपकी ऑफिस के अंदर स्थितियाँ बेहतर थी तो जॉब में प्रमोशन जैसी चीज़ें भी यहाँ पे बन सकती है। हालांकि ये जॉब जाने का भी योग यहाँ पे बनता है, क्योंकि जब आपका 12वां एक्टिवेट हो रहा है, मंगल यहाँ पे आ रहा है और क्योंकि वो बुध की राशि में आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीटिंग जैसी चीज़ भी वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो मंगल के आने की वजह से क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपके ऑफिस में आपके साथ चीटिंग हो जाए वो भी संभावनाएं यहाँ पे बनी हुई है। तो दोनों प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो डिपेंड करेगा कि मंगल आपकी पत्री में कैसे बैठे हुए हैं। अगर अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं तो फिर वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है, वो पीड़ित है ऑलरेडी, उन पे राहु या शनि का प्रभाव है, तो क्योंकि वो यहाँ पे शनि के और राहु के ट्राइन में भी आ रहे हैं, जो हमारा अर्थ त्रिकोण होता है 2, 6, 10, फिलहाल वो उसी में आ गए हैं। तो वहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी बहुत चीटिंग जैसी चीज भी आपके साथ यहाँ पे हो सकती है, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। तो शनि और राहु का ये प्रभाव था हमारा। अब चलते अगर हम लोग मंगल की तरफ, तो जैसे बताया कि छठे भाव में वो गोचर कर चुके हैं। गोचर की वजह से वो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफिस एनवायरनमेंट जैसी चीजों में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। पॉलिटिक्स बाजी आपके पीछे हो जाए, आपके लिए चीटिंग हो जाए, आपकी फील्डिंग किसी प्रकार से कोई सेट कर दे, ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि जो बुध होता है वो वैसे भी आपके छठे भाव का मालिक बनता है। तो छठे भाव का मालिक 8वें भाव के मालिक और 11वें भाव के मालिक को हम लोग अच्छा नहीं मानते, उसको हम लोग फंक्शनल मैलेफिक मानते हैं। और क्योंकि बुध जो होता है उसका जो नेचर होता है वो द्वि स्वभाव नेचर के होते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से बैठे हैं तो बेनिफिक हो जाते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। और अगर वो गलत तरीके से बैठ जाते हैं, 6, 8, 12, 3 में बैठ जाते हैं, तो अशुभ प्रभाव भी यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। तो ऑफिस के अंदर थोड़ी सी चीज़ों में संभल के चलने की जरूरत है। हालांकि अगर आप सेवा जैसी चीज़ों में अगर जुड़ेंगे तो सेवा जैसी चीज़ों में जुड़ने की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जैसे आपको बताया कि शनि फिलहाल शनि के त्रिकोण में वो आ चुका है, तो वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से आप निचले वर्ग के लोगों की सेवा करेंगे तो उससे आपको काफ़ी आराम होगा। क्योंकि कर्मा अलाइन हो रहा है यहाँ पे आपके शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको यहाँ पे थोड़ा सा राहत देंगे। लेकिन जो मंगल है, मंगल अपना रिजल्ट जरूर देगा, वहाँ पे आपको परिस्थितियों में परेशानी जरूर देगा। और वैसे भी मंगल शनि दोनों मेलेफिक हैं, लेकिन आपस में दोनों मित्र नहीं है। तो शनि महाराज बचाएंगे, लेकिन मंगल भी अपना जो खराब प्रभाव है वो देने में चूकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मिक्स करके चलना है, थोड़ा सा अपनी समझदारी के साथ काम करना है। ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा आपके अंदर यहाँ पे भरे रहेगी, तो अपने वाणी के अंदर ऊर्जा को कंट्रोल करिए। डे टू डे लाइफ में जैसे आप चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि दरवाज़ा बंद करना है, दरवाज़ा धाड़ से मार के बंद करना है, तो दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे आपको दरवाज़ा दे नहीं मारना है, बस दरवाजे को अच्छे से बंद करना है। तो थोड़ा सा कामनेस को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और वैसे भी जो शनि महाराज है वो फिलहाल आपकी मेडिटेशन वगैरह की स्थितियों के लिए थोड़ा सा अच्छा है। तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग अपने सप्तम भाव पे चलते हैं तो बताया बिजनेस के लिहाज से ये अच्छा है।
लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये भी है कि सूर्य और बुध दोनों ही आपके दो बुरे भावों के मालिक बनते हैं। बुध यहाँ पे आपके छठे के मालिक बनते हैं और सूर्य यहाँ पे आपके आठवें के मालिक बनते हैं। हालांकि दोनों मिलकर एक अच्छा योग तो बना रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही आपके लिए छठे और आठवें के मालिक है। तो बिजनेस के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये दिखाता है। वो योग अच्छे बना के बैठे हैं, वो दोनों ही फिलहाल अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध गुरु महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारी स्थितियां यहाँ पे अच्छी तो दिख रही है, बिजनेस के अंदर ये प्रोग्रेस तो दिखा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी दिखाता है। अगर इसी में सूर्य आपके कुंडली में अच्छे से नहीं बैठे हैं तो आपके चरित्र की वजह से आपका बिजनेस निकल जाए, ये भी यहाँ पे हो सकता है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। क्योंकि जैसे बताया, मार्स फिलहाल आपके छठे भाव में है और वीनस सेम वर्गो राशि में गोचर कर रहे हैं, और जो आपके लिए एक ऐसी संभावना भी बना सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दोनों ही बुध की राशियों में ही पड़ते हैं, और बुध क्योंकि फिलहाल अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर आपके पत्री में भी वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो किसी महिला की वजह से आपके ऊपर लांछन लग जाए वो दिख रहा है। किसी महिला की वजह से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट लग जाए, किसी प्रकार का केस हो जाए, वो स्थितियां भी यहाँ पे बनी हुई है। तो थोड़ा सा देख के चलने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि छठे आठवें दोनों के मालिक फिलहाल एक साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा, हालांकि गोचर तो वो हर जगह ही करेंगे, लेकिन क्योंकि वो अभी चंद्रमा के राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध और चंद्रमा का भी आपस में स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं बनती है, तो वहाँ पे चीटिंग जैसी या धोखेबाजी जैसी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के यहाँ पे चलने की जरूरत है। 22 अगस्त के बाद जब बुध यहाँ से मूव कर जाएंगे फिर स्थितियां थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन 22 अगस्त तक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। अब ये स्थिति जो बताया आपको, ये सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं है, ये आपके पर्सनल रिलेशन के लिए भी लागू होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस के साथ भी कुछ दिक्कत आए, वो चीजें भी यहाँ दिख रही है। स्पाउस के साथ संबंधों में दिक्कत आए, वो भी यहाँ दिख रहा है। आपका स्पाउस आपके साथ चीटिंग करे, वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चीटिंग जैसी चीजें जो है वो एक्टिवेट हो गई है आपके लिए, तो उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके अलावा अगर हम लोग जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर फिलहाल तो आपके सप्तम में बैठ के आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो आपके 3, 7, 11 को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव में पड़ रहा है। वहां पे भी स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, तो स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं दिखता है कि कुछ अंडर द टेबल कुछ छुपी हुई चीजें, छुपी हुई कामनाएं भी आपकी बाहर आ सकती है। जिस छुपी हुई कामनाओं की वजह से आपके ऊपर लांछन लग जाए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि जुपिटर जो है, जुपिटर आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। वो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ अभी आपके 2 फंक्शनल मेलेफिक्स आके बैठ गए हैं, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं आपके 11वें भाव से। तो यहाँ पे अपनी ग्रीड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने की जरूरत है। कहीं भी किसी प्रकार से अगर आपका संबंध, गलत वाला संबंध कहीं से भी बना हुआ था, तो फिलहाल उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं, थोड़ा कंट्रोल करें, तो आपके लिए यहाँ पे बेहतर होगा। उसके बाद अगर हम लोग गुरु महाराज के ही 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो वो आपके 3य भाव में बने हुए हैं, जहाँ पे आपके शनि महाराज गोचर कर रहे थे। फिलहाल वो रेट्रोग्रेड हो गए, तो आपके 3य भाव से जुड़ी हुई जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो किसी प्रकार से आप छोटे ट्रैवल्स करें, शॉर्ट ट्रिप्स करें, वो यहाँ पे दिख रहा है। किसी प्रकार का नया स्किल आप ग्रैब करेंगे, वो यहाँ पे दिख रहा है। वो जो स्किल है वो आपके हाथों से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। वो आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्स है वो भी दिख रहा है। आप किसी भी प्रकार का कुछ ब्यूटिफिकेशन जैसी स्किल्स आप सीखिए, वो यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही अभी फिलहाल साथ में बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से आप कुछ नया ऐसा सीखेंगे जिससे सौंदर्यकरण होता है किसी भी प्रकार का। जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड से जुड़ी हुई चीजें आप यहाँ पे सीखते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये चीज थोड़ी सी आईटी से जुड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं कंप्यूटर का भी कारक माना जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड कुछ स्किल हो वो यहाँ पे दिख रहा है। ड्राइंग से रिलेटेड भी हो जाएगा, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो संभावनाएं है वो यहाँ पे बन रही है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने अष्टम भाव पे, तो केतु का जो रिजल्ट था वो वही रहेगा। 17 अगस्त के बाद वहां पे रिजल्ट्स में चेंज आएगा, जब सूर्य वहां पे आके गोचर करेंगे। सूर्य वैसे तो आपके अष्टम के मालिक है, तो अष्टम का मालिक जब सप्तम में जाता है तो अपने साथ कुछ बुरी चीजें भी सप्तम में लेके जाता है। लेकिन जैसे वो अपने ही राशि में गोचर कर जाएंगे, अपने ही भाव में गोचर कर जाएंगे, तो फिर वहां पे स्थिति उनकी अच्छी हो जाती है। वहां पे फिर अचानक से आपको किसी प्रकार का लाभ हो जाए,
वो यहाँ पे दिख रहा है। और लाभ कब होगा? जब बुध भी वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि बुध आपके लिए छठे भाव के मालिक बनते हैं और एक जगह आपके 9वें भाव के मालिक बनते हैं। तो नवमेश आपके लिए 12वें में आएगा और छठा का मालिक जो है आपके लिए अष्टम में जाएगा। तो वो विपरीत राजयोग यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्टिव कर रहे हैं। तो वो स्थिति जो है 22 अगस्त के बाद से वो थोड़ी सी अच्छी है कि अचानक से आपका लाभ हो जाए, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब क्योंकि अचानक से लाभ हो जाए तो कैसा होगा? तो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है, वो आपके लिए आपके ससुराल से कुछ मिल जाए, वैसा भी लाभ यहाँ पे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रकार से ऐसे काम में जुड़े हुए थे जहाँ पे सरकार से जुड़ा हुआ कुछ प्रोजेक्ट आप करते हैं, तो वहाँ पे अचानक से कोई सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और किसी ना किसी प्रकार का आपके घर में एक आयोजन भी हो जाए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो केतु के साथ आएंगे। तो किसी ना किसी धार्मिक प्रकार के आयोजन जो होते हैं वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो है ना। तो घर में कथा टाइप की चीज़ आप सुन ले या ऐसा कुछ पूजा पाठ आपके घर में हो जाए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। बट जो अष्टम होता है, अष्टम कई बार हमारा अपना घर नहीं ससुराल भी हो सकता है। तो आपके ससुराल में ऐसा कोई फंक्शन हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बट पॉसिबिलिटी ये थोड़ी सी बेटर तब हो जाएगी जब सूर्य आपके पत्री में थोड़ा अच्छे तरीके से बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। तो मिला जुला के सूर्य का और बुध का जो रिजल्ट है वो अगले गोचर के बाद थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। उसके पहले तक जो अष्टम है, अष्टम से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती है। जैसे आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, पैर में दर्द या किसी प्रकार से जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट होता है उसमें दर्द, वो सारी चीज़ें फिलहाल तो आपको वहाँ पे कंटिन्यू करेंगी। लेकिन जैसे सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा तो फिर वहाँ से आपको आराम होना शुरू होगा। वैसे किसी भी प्रकार की पीड़ा अगर ऑलरेडी आपको चल रही थी तो उस पीड़ा के अंदर वहाँ पे आपको थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर हम लोग अपने 9वें भाव में चलते हैं तो 9वें भाव में आपका जो शुक्र है वो वहाँ पे नीच के होके बैठे हुए हैं। अब नीच के होके बैठे हैं तो उससे उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित तो मैं कहूँगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो भाग्य के भाव में आके बैठे हुए हैं। हालांकि 100% रिजल्ट तो वो नहीं देंगे क्योंकि नीच के हो गए, लेकिन वो रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो जाके रिजल्ट नहीं देंगे, वो रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट कैसा देंगे कि यहाँ से बैठ के जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे जाएगी। अब क्योंकि ये खुद भी नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं तो 9वें भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ऐसी स्थितियां शुरू करेंगे जहाँ पे आप कुछ छोटा मोटा ट्रैवल करें, धर्म से जुड़ा हुआ ट्रैवल करें। ऐसा कोई ट्रैवल करें जिसमें आप जाके कुछ नए शास्त्र के बारे में नई लर्निंग सीखें, क्योंकि जो 9वां भाव होता है वो हमारे लिए शास्त्र या धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तो किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा आपकी हो जाए या फिर किसी प्रकार का आप नया एक ऐसा स्किल सीखे जो थोड़ा सा रहस्यमयी स्किल हो, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ होता है। तो रहस्यमयी या छुपा हुआ कोई ऐसा स्किल जो अमूमन सब लोग नहीं सीखते हैं, है ना। कई बार कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कहते थे भाई कि जैसे एआई के अंदर ये स्किल आ रहा है, लेकिन एआई में भी स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसा जो नॉर्मली सारे लोग नहीं सीख रहे हैं, तो वैसा आप कोई स्किल सीखे, वो शुक्र की वजह से यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ पे शुक्र आपके भाग्य की वजह से भी कुछ चीज़ें आपको दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 9वें भाव में आए हैं तो 9वें भाव में आके उसका रिजल्ट वो अच्छा ही होता है। और संयोगवश अगर वो आपकी पत्री में अच्छा बैठे हुए हैं तो नीच के होने के बाद भी वो आपको अच्छा कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएंगे, ठीक है। ये आपके पिता के लिए भी यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है कि पिता के पास आपके पिता के पास धन आए, वो चीज़ भी यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये हो सकता है कि आपके पिता के पास कुछ नई स्किल्स ऐड ऑन हो जाए, या फिर आप अपने पिता के साथ ही किसी प्रकार के ट्रिप पे जाएं, आपकी पत्नी के साथ किसी ट्रिप पे जाएं, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो मिला जुला के अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए तो उनके लिए स्थितियां यहाँ पे अच्छी दिख रही है। मिला जुला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए तो उनके लिए स्थितियां यहाँ पे अच्छी दिख रही है। चलिए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कुंभ लग्न के जातकों के लिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कुंभ लग्न के जातकों के लिए। तो यहाँ देखते हैं कि कितना खूबसूरत जो है डिफरेंस वो आ जाता है, जो शनि महाराज के दोनों ही अपनी राशियां बनती है, लेकिन दोनों राशि के जातकों के लिए स्थितियाँ काफ़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे शनि महाराज आपके लग्न में आए हैं रेट्रोग्रेड होके, तो लग्न में जब आए हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है, आपको अलग प्रकार की स्ट्रेंथ मिलती है। वहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं, राहु ऑलरेडी आपके लग्न में ही गोचर कर रहे थे, तो राहु जब लग्न में आता है तो आपको कुशाग्र बुद्धि बनाता है। तो कुशाग्र बुद्धि और प्लस वहाँ पे शनि की स्ट्रेंथ,
दोनों ही आ गई। अगर पिछले समय में आपने कुछ अच्छा किया था तो शनि महाराज उसको वापस डिलीवर करने के लिए आए हैं, और वो राहु के साथ जब डिलीवर करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिलहाल ये आपके लिए तो काफ़ी अच्छी स्थितियां बन जाती है। और वहीं से अगर बात करते हैं तो राहु महाराज की जो तृतीय दृष्टि थी वो पड़ रही थी आपके परिवार के भाव के ऊपर। तो परिवार के लिए आप यहाँ पे बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे, परिवार के लिए काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे निभाते हुए नजर आएंगे, परिवार के अंदर खुशियां आएंगी वो भी यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि जो आपके चतुर्थ भाव का मालिक है वो फिलहाल अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, नीच के भी हो गए हैं। तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि परिवार के अंदर कुछ बैड न्यूज़ आए, लेकिन उस बैड न्यूज़ के बाद कुछ अच्छी चीज़ें हो, ये भी यहाँ पे फिर दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको आपके दुख से निकालते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ये भी हो सकता है कि जब आपको दुख परेशान करे तो वहाँ पे राहु और शनि दोनों ही आपको वो स्थिरता देंगे। कई बार कहते हैं ना कि शनि कहीं ना कहीं वैराग्य का भी कारक होता है, तो शनि आपको वो स्थिति, वो समझदारी भी देंगे कि भाई ये शायद मेरे साथ होना था, हो गया तो चलो अच्छा ही है। तो ये जो सोच है वो भी शनि महाराज आपको यहाँ पे देंगे। तो काफ़ी खूबसूरत रिजल्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है शनि महाराज के लिहाजे से। और अगर वहीं पे हम उनकी बात करते हैं दसम दृष्टि की, तो उनकी दसम दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पे जा रही है। तो अब आपके 11वें भाव पे वो दिखाता है कि भाई प्राप्तियों को वो अच्छा कर देंगे, वहाँ पे आपको कुछ प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी स्थिति है ना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। अब जो प्राप्तियां होंगी वहाँ पे गुरु से आपको कुछ नई कृपा मिले, गुरु कृपा आपको यहाँ पे मिले। हो सकता था कि आप गुरु ढूंढने के लिए निकले थे, या फिर आप बहुत लंबे समय से गुरु सोच रहे थे कि मैं एक से दीक्षा ले लूँ, या फिर मैं किसी गुरु के साथ गुरु के सानिध्य में जाऊं। तो वैसी चीज़ें फिलहाल यहाँ पे आपको होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो उनकी दसम दृष्टि है वो सैजिटेरियस राशि के ऊपर जा रही है। तो वैसे तो गुरु के ही भाव में पड़ता है, और गुरु क्योंकि फिलहाल आपके यहाँ छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि किसी ना किसी नए प्रकार की गुरु की सेवा यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है ना। तो वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर होगी, और गुरु उपदेश जैसी चीजें भी आपको मिले वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे शुक्र है, शुक्र भी यहाँ पे अष्टम में गया है, तो वैसे एक तरह से तो दिखता है कि चलो शुक्र अष्टम में गया तो मेटेरियलिस्टिकली वो चीजों को आपके लिए थोड़ा सा डाउन कर रहा है। लेकिन शुक्र का एक और पहलू भी होता है जहाँ पे शुक्र में, क्योंकि शुक्र भी गुरु है, लेकिन उनका भी एक अलग तरीके से काम करने का तरीका होता है। तो वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो भी यहाँ पे अष्टम में जाके बढ़ेगा। गुरु वैसे भी 12वें में जाके, 12वां जो हमारा भाव होता है या जो मीन राशि होती है वहाँ पे जाके वो उच्च के होते हैं। तो कब होते हैं? जब बियॉन्ड हम लोग अपने ग्रीड के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, अपनी इच्छाओं के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। तो जो अष्टम भाव होता है जहाँ पे शुक्र जाके आपके लिए, शुक्र जाके वहाँ पे नीच के हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब चीज़ें बिल्कुल नीचता के बियॉन्ड जाती है तो फिर वहाँ पे जाके इंसान जो है कि बुरी स्थितियों में भी अच्छी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी कि भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एक सॉर्ट ऑफ एनलाइटमेंट आई, और उस एनलाइटमेंट की वजह से आपने कुछ नई चीज़ें सीखी। क्योंकि जो आपके गुरु महाराज हैं वो भी छठे में ही गोचर कर रहे हैं, वहाँ पे सूर्य भी है, वहाँ पे बुध भी है। तो बुध आदित्य योग नाम का योग आपके छठे भाव में बन रहा है, और वो कुछ ऐसी स्थितियां भी बनाएंगी जो कहीं ना कहीं पीड़ा के बाद, या आपके जो दुश्मन होते हैं, दुश्मनों के परेशान करने के बाद आपको कुछ चीज़ें या कुछ लर्निंग आपको मिले। कई बार होता है कि सबक जो है वो सही तरीके से भी हम लोग सीख लेते हैं, कई बार होता है कि सबक हम बुरी स्थिति में भी पढ़ के सीखते हैं, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो वो सारी स्थितियाँ जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी बनी हुई है। जैसे आपको बताया था कि जो आपका हाउस एनवायरनमेंट है, तो हाउस एनवायरनमेंट प्लस आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो, प्लस कहीं ना कहीं ससुराल का जो एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा होने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा ओपन रहे, आपको रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन झटके के बाद आप बहुत कुछ यहाँ पे गेन करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं मार्स के ऊपर, तो मार्स फिलहाल आपके लिए मिथुन राशि के अंदर ट्रांसिट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसिट कर रहे हैं पंचम भाव में। तो पंचम भाव अच्छा भाव होता है अब, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण में ही पड़ेगा। हालांकि शनि और राहु के
दृष्टि में वो आ जाएंगे, राहु के, स्पेशली राहु उसको मंगल को वहाँ पे पीड़ित करेंगे। लेकिन हर प्रकार से देखा जाता है कि मंगल जब पंचम भाव में आए और क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए तृतीय भाव के मालिक बनते हैं, तो तृतीय भाव का मालिक पंचम में आए और उसके ऊपर अगर राहु या शनि की दृष्टि भी पड़ेगी तो वो वहाँ पे बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई बार माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस यहाँ पे थोड़ा सा प्लस हो जाएगा, और जो आपकी कुशाग्र बुद्धि है प्लस मंगल की यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी, तो बहुत सारे फास्ट कैलकुलेशंस यहाँ पे आप करते हुए नजर आएंगे। जैसे बताया कि स्थितियां ना यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, तो उस डिफरेंट स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो मंगल आपको वो स्ट्रेंथ देगा, मंगल आपको वो सही तेज सोचने की यहाँ पे शक्ति भी देगा। और ये भी होगा कि कई बार मंगल आपको यहाँ पे रिसोर्सफुल भी बना देगा, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारे लिए पूर्व पुण्य का भी भाव होता है। तो अगर किसी भी प्रकार से आपके लिए आपके पितरों की स्थिति अच्छी है, पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो वो दिखाएगा कि आप यहाँ पे स्थितियों को संभाल ले जाएंगे। और वैसे भी जो सूर्य होता है, सूर्य ही हमारे लिए लेगेसी का भी कारक होता है। तो वो जब गुरु के साथ है तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि भाई आपको थोड़ा बहुत आपके पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छे गुरु की भी वहाँ पे प्राप्ति हो सकती है, और वो सारी चीज़ों को या स्थितियों को आपके लिए थोड़ा सा बेटर कर दे। कई बार होता है कि गुरु जो होता है सिर्फ डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, वो एज ए कंसल्टेंट भी आपको मिल जाते हैं, और एक कंसल्टेंट आपको कुछ ऐसी काउंसलिंग दे जाता है जिसकी वजह से आप बहुत सारी स्थितियों में एक परिवर्तन, कहते हैं ना, मेंटल स्टेटस में जाके आप एक परिवर्तन महसूस करते हैं। और वैसे भी जो हमारा पंचम भाव होता है वो हमारे क्रिएटिविटी का है, वो हमारे चित्त का होता है। तो चित्त कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो कॉन्शियसनेस के ऊपर आपको एक अच्छा प्रभाव मिले, वो भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग मंगल की दृष्टि की बात करते हैं तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो मंगल का ही अपना भाव होता है जहाँ पे स्कॉर्पियो राशि बनती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मंगल कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रेंथ देते हुए नजर आएंगे, और प्लस मंगल ही आपको रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे जो वीनस को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बुध की ही दोनों राशियां कनेक्ट हो रही है मंगल की वजह से, तो कहीं ना कहीं कुछ बेटर इसके अंदर भी है जो आपको समय आने पे अपने आप मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो कम्युनिकेशन की वजह से आपको मिलेगा, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव और इंस्टिंक्ट आपको यहाँ पे अपनी थोड़ी सी जगानी पड़ेगी। क्योंकि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में जब शुक्र जाएगा तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक इंस्टिंक्ट या एक सबकॉन्शियसनेस का भी भाव होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिल की बात आप अगर सुनेंगे तो वहाँ पे आपको एक आंसर जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर मंगल की हम लोग अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो वो पड़ रही है आपके 12वें भाव के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी कह सकता हूँ कि काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे मंगल आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मंगल का बहुत ज़्यादा लेना देना धार्मिक चीज़ों से नहीं होता है, क्योंकि मंगल अपने आप में ऊर्जा का कारक होता है। लेकिन फिलहाल वो जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, और मंगल का जो राशि लॉर्ड होता है, जो मिथुन राशि का राशि लॉर्ड होता है, वो फिलहाल छठे राशि में, छठे भाव में गोचर कर रहा है, कर्क राशि में, और वो जुपिटर के साथ बैठे हैं और वो सूर्य के साथ बैठे हैं। तो वो दिखा रहा है कि स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से आपके लिए यहाँ पे प्ले करने वाली है। तो थोड़ा सा ओपन रहने की जरूरत है। 12वां जो हाउस है वो भी आपका यहाँ पे एक्टिवेट है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कहते हैं ना कि आकाशवाणी जैसी चीज़ अब तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं घूमते फिरते कोई आपको एक ऐसा लेक्चर दे के चला जाएगा जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग अपने छठे भाव पे चलते हैं तो छठे भाव में यहाँ पे जुपिटर, बुध, सूर्य तीनों ही गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि अपने आप में जल तत्व की राशि होती है। तो जल तत्व की राशि के अंदर अगर ऐसे प्लैनेट्स आते हैं जो अपने आप में बुद्धि, ज्ञान, विजडम के कारक हैं, तो उनका रिजल्ट जो है ना काफ़ी अच्छा और डीप हो जाता है। और छठे भाव में है तो छठा भाव वैसे भी थोड़ा सा डीप होता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सारे मतलब षड भाव भी इसको कहते हैं, जहाँ पे लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, पीड़ा, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। लेकिन क्योंकि ये आपके लिए चंद्रमा का जो है भाव बनता है, तो चंद्रमा अपने आप में जो है वो आपके लिए मन का कारक होता है। तो मन के अंदर जब सारी वेदनाएं चल रही होती है, और वहाँ पे अगर गुरु पहुँच जाए, वहाँ पे सूर्य का ज्ञान पहुँच जाए, वहाँ पे बुद्ध की बुद्धि पहुँच जाए, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेटस उसको मान सकते हैं। और यहाँ पे वैसे भी आपके लिए जो गुरु है आपके यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो
अचानक से वो जो किक मिलती है, तो किक आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। ये आपके लिए आपके 11वें और आपके दूसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो 11वें और दूसरे भाव का मालिक अगर आके छठे में बैठता है या गोचर करता है, तो वहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से ऐसा धन भी आपका दिखाता है जो धन आपके लिए जॉब से आ जाए या फिर किसी एक ऐसे स्थिति से आ जाए जहाँ पे कि दुश्मन ही आपको पैसा देके चला जाए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आप सेवा जब करते हैं तो सेवा करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और यहाँ पे आप सेवा करते हुए नजर आएंगे। अगर स्पेशली आप एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर है जहाँ पे आप डॉक्टर है, लॉयर है और आप एनजीओ से जुड़ के काम करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सेवा करते हुए आप यहाँ पे नजर आएंगे। तो उसकी वजह से आपको एक धन का लाभ हो, आपको यहाँ पे किसी प्रकार का वैभव का लाभ हो, आपकी स्थितियाँ यहाँ पे बेहतर हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। और वो चीज़ें जो है वो और थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी जब सूर्य और बुध दोनों ही आपके लिए सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्तम में जब गोचर करेंगे तो केतु के साथ गोचर करेंगे, तो वहाँ पे स्थिति फिर थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। आपके बिजनेस, अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो बिजनेस के लिए वो अच्छा है। अगर वैसे भी आप जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब में भी वहाँ पे स्थितियाँ थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर हो जाएगी। हाँ, फिलहाल जो आपको शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों से आपको यहाँ पे थोड़ा सा राहत होगी अपने वाक्पटुता की वजह से, और अपने थोड़ा सा शांत बुद्धि की वजह से, और अपने प्रोटेक्टिव होने की वजह से आप यहाँ पे थोड़ा सा घर पे अच्छा समय बिता पाएंगे। अगर आपका काम पब्लिक डीलिंग से है तो सेम चीज़ें आपको आपकी पब्लिक डीलिंग में भी फलित होती हुई नजर आएंगी, जहाँ पे अपनी अच्छी बुद्धि और सेंसिबिलिटी की वजह से आप थोड़ा सा पब्लिक के बीच में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका काम डेली लोगों से, जैसे रिटेल में आप अगर काम करते हैं तो रिटेल में यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, जो दिक्कत सूर्य और बुध के गोचर के बाद थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। गोचर कब होगा? तो 22 अगस्त के बाद बुध का गोचर होगा और 17 अगस्त के बाद सूर्य का गोचर होगा। तो वहाँ से स्थिति आपको थोड़ी सी बेटर नजर आ जाएगी। फिर बात करते हैं अगर हम लोग अष्टम भाव की, तो वहाँ पे शुक्र गए हैं, तो आपको बताया था शुक्र वहाँ पे नीच के हो गए हैं, बट वहाँ पे उनका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक से आपको कहीं धन मिले वो पॉसिबिलिटी है, अचानक से आपका धन का नुकसान हो जाए वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो पॉसिबिलिटी दोनों ही है, प्लस ये भी हो सकता है कि आपका जो पत्नी है, क्योंकि ये आपके लिए आपके नवम भाव के भी मालिक बनते हैं और आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक बनते हैं। तो नवम भाव का मालिक जब आपके लिए 12वें में गया है और वो इस अष्टम भाव के अंदर गया है, तो दिखा रहा है कि पत्नी या ससुराल की वजह से आपको थोड़ा सा गेन मिले, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। अचानक से कुछ गेन मिले आपको अपनी पत्नी की वजह से, वो चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो उसके लिए थोड़ा सा ओपन रहे, और ये जो गेन है वो आपके पिता को हो, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गेन यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिख रहा है, लेकिन गेन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मिला जुला के कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू मकर लग्न के जातक। लेकिन जो प्रभाव है, अगर आपको ज़्यादा बुरा मिल रहा हो तो वहाँ पे बहुत इजी है कि आप जाके हनुमान जी की उपासना करें, वहाँ पे आपको थोड़ा सा लाभ होगा। क्योंकि कहते हैं कि भाई शनि महाराज ने हनुमान जी को ये बोला था, आपकी उपासना जो करेगा मैं उसको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। ठीक है, तो हनुमान जी को पकड़े, दिन में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ नहीं कर पाए तो 3 बार हनुमान चालीसा का को आप सुन भी सकते हैं। प्लस मंगलवार या शनिवार को आप जाके मंदिर में पूजा करके आएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आपसे निचले वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ अपनी डीलिंग थोड़ी सी बेटर कर ले, उनका आप आदर करें, उनका सम्मान करें, उससे भी आपकी स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।